हमले के बाद इन पहले 6 घंटों के दौरान क्या हुआ है, विभिन्न स्थानों पर पाकिस्तान ने सिविलियन एरियाज को टारगेट किया और चुन चुनकर 11 से 12 वर्षों के बाद पुंछ सिटी को हमने देखा। बैक टू बैक फायर किए गए 80 mm 120 mm तस्वीरें आपके सामने। नुकसान काजीमोड़ा के अंदर, पुंछ सिटी के अंदर, पुंछ फोर्ट को यानी जो चक्कादा बाग के अपोजिट सेक्टर है, पूरी भारत की जो आबादी आती है उसको टारगेट किया गया। यहाँ थोड़ा सा डोमिनेटिंग साइड पे पाकिस्तान है तो उस चीज़ का नाजायज़ फायदा भी उठाया गया। फिर निचले एरिया में आप मनकोट सेक्टर आएंगे, बलनोई सेक्टर आएंगे, तत्तापानी सेक्टर आएंगे, लाम नौशहरा की तरफ आएंगे, मेंढर की तरफ आएंगे और मरवोट के इलाके के अंदर भी फायरिंग हुई है, ये नुकसान पहुंचाया गया है। इधर खबर यह है कि राजौरी मंजाकोट के साथ जो बालाकोट के बिल्कुल नीचे वाला एरिया है, ठंडी कसी, उन एरियाज को भी पाकिस्तान ने टारगेट किया है। दूसरी तरफ नॉर्थ कश्मीर के अंदर तमाम एरियाज, कोई भी इलाका नहीं छोड़ा गया जहां पर यह फ्रस्ट्रेशन उनकी तरफ से नहीं निकाली गई। और रिहायशी इलाकों में हम बार बार क्यों बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, इसमें कोई इधर उधर की कहानी नहीं है, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं जो करतूत इस समय पहले 6 घंटों में दिखी है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है। जमशीद मलिक, ताहिर, शहजाद, इशफाक लोन, तमाम लोग अलग अलग जगहों से रिपोर्ट कर रहे हैं और जो रिपोर्ट साथ साथ आ रही है आपको बताते चलेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास एग्जैक्टली ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या चल रहा है। जमशीद मलिक की रिपोर्ट दिखा देते हैं। जमशीद मलिक की रिपोर्ट जल्दी से दिखा दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास लौटते हैं। पाकिस्तान में मिलिटेंटों के ठिकानों पर हमले और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से शहरी आबादी को निशाना बनाने का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक ऐसा हिसास इलाका है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से रात भर शेलिंग की गई और शेलिंग के बाद आप इस घर की हालत देख सकते होंगे। हालांकि इस पीर पंचाल रेंज पूरी के अंदर पाकिस्तान की शेलिंग से अब तक 4 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस शहरी आबादी को टारगेट करके फायरिंग की जा रही है। और इस वक्त मैं कैसे घर में खड़ा हूं जो बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर है, मगर उसके बावजूद भी आप इस घर की हालत देख सकते होंगे कि घर पूरी तरह तबाह कर दिया गया है पाकिस्तान की शेलिंग से। और ये रूम जो दिखा रहा हूं मैं, ये बेडरूम है और इसके अंदर भी कुछ लोग सोए थे, उसमें लोग जख्मी भी हुए हैं और लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की शेलिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ये जो इलाके में आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके हैं, क्योंकि देर रात से ही पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाकों को साथ साथ शहरी आबादी को निशाना बनाने का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिसमें अब तक पीर पंचाल रेंज के अंदर 4 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और बहुत सारे लोग इसमें जख्मी हुए। और एक शहर के खास बाजार को भी इस वक्त लगातार पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। और ये घर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस घर की हालत आप देख सकते होंगे कि किस तरह की इस घर की हालत है। और लगातार इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से इन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है और इस टारगेट के दौरान आप ये घर देख सकते हैं, इस घर की पूरी तरह तबाह हो चुका है ये घर। और इस घर के रहने वाले एक मकामी शख्स, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। सर, कब ये सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ था ये फायरिंग का? ये नियर अबाउट 1:30-2 बजे स्टार्ट हुआ है। तो जैसे हमने सोचा यहाँ से उधर को फायर हो रहा है, ये गोले हमारे पार घर से होते हुए सीधे इधर आ रहे थे। फिर मैं इधर कॉल किया, इन सबको पूरा आगाह किया भाई क्या क्या सिचुएशन है। इन्होंने बोला पूरी जो टारगेट रेंज दे रखा है यहाँ पर इरमा क्षेत्रीय इलाका जो हमारा, इसी को बना रहे हैं टारगेट। तो फिर हमने बोला, पता चला कि इनके घर में ये जो यहाँ पर तब प्रेजेंट थे, मेरे भतीजे ही हैं, मेरे भाई हैं ये। तो मैं इनको बोला भाई आप लोग यहाँ पर जगह से छोड़ दो। बोला चोटें लगी लड़की को, स्प्लेंडर वगैरह। ये देखो जो हमारा वॉशरूम है इसकी भी बहुत बैड कंडीशन है, यहाँ अंदर पूरे जो है टोटली लॉस हो गया मकान। फिर इनको शिफ्ट किया, फिर हमारे सब जो कनेक्टिविटी हमने सब गाँव वालों से बनाई, सब आदमी लाट हो गए, किसी की कोई दिक्कत है उनके साथ जाके हेल्प भी किया। तो यहाँ के जो लोग हैं मैक्सिमम जो भी हिंदू मुस्लिम सब जितने भी हैं एकजुट होकर के हम लोगों ने फेस किया रात को। कोई बात नहीं, आगे भी इस प्रकार के करेंगे। लेकिन उनका मुझे इस तरीके एक दुख है कि जो वो एक रियासी इलाके को जो GR काट के मार रहे हैं गोला, ये गलत कर रहे हैं। उनकी लड़ाई जो होती है फेस टू फेस होने से ठीक है, बेकसूर लोगों को मारना इतना, चलो ये तो भगवान ऊपर वाले का शुक्र है कि इस घर में देखो इतनी कैजुअलिटी हो गई है, मतलब मकान जो टोटली लॉस हो गया, लेकिन उनको स्प्लेंडर लगे, किसी का कोई जान माल नुकसान नहीं हुआ है, वो बच गए हैं। बिल्कुल एक अच्छी खबर जरूर यहाँ से आपको मिल रही है कि यहाँ आज रात को जब पाकिस्तान ने शेलिंग की और उस वक्त ये तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जुबान होकर खड़े एक दूसरे की मदद के लिए खड़े थे। और यही एक खूबसूरती है हमारे इस मुल्क की, जहाँ बुरे वक्त में तमाम लोग एक साथ खड़े होते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के मिलिटेंट के ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार खिताई पीर पंचाल के अंदर शहरी आबादी को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। और इस शहरी आबादी को निशाने बनाने के दौरान 4 लोगों ने इस वक्त तक अपनी जानें गंवाई हैं और कई लोग इसमें जख्मी हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान में मिलिटेंटों के ठिकानों पर हमले और उसके बाद